हाय। आज बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक सो इट इज़ ऑलमोस्ट 15-20 डेज तो हो गए हैं, बिकॉज बीच में भी गैप आया था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। कुछ बीमार चल रही थी मैं, पता भी नहीं चला कि चल क्या रहा है। एकदम से बहुत ज़्यादा मसल्स पेन होना स्टार्ट हुआ, जॉइंट पेन होना स्टार्ट हुआ, और अचानक से ऐसा कुछ पीछे से चल नहीं रहा था। और वैसे भी दिसंबर में मैंने अपना मेडिकल टेस्ट कराया ही था, बॉडी चेकअप, तो सारी टेस्टिंग ठीक थी। विटामिन D3 ठीक था, कैल्शियम ठीक था, मैग्नीशियम मैंने लेना चालू कर ही दिया था। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ और 15 डेज ऐसे ही चले गए। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे फूड इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि जब 15 डेज ऐसे निकले तो उसके बाद स्टमक में मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसे कुछ पैनिक नहीं था, बट फील हो रहा था कि कुछ फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ चल रही है। एंड देन डॉक्टर के पास गई, फूड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट लिया, तो स्टमक में जो थोड़ा बहुत गड़बड़ फील हो रहा था वो तो ठीक हो गया, लेकिन मसल्स पेन फिर भी नहीं गया। अब क्या, अब ये कि प्रॉब्लम का है, कभी कभी प्रॉब्लम बॉडी में क्या चल रही है इसको डायग्नोस करना भी बड़ा मुश्किल काम। वैसे भी वेदर बड़ा अप एंड डाउन में आया ही था। एंड कुछ दिन वेट किया, शायद वेदर की वजह से हो रहा है, लेकिन मसल्स पेन गया ही नहीं। एंड देन फिर मुझे याद आया कि एक बार ऐसे ही लास्ट ईयर की बात है शायद, हाँ, मैं अपनी एक फ्रेंड जिनका नाम सरिता है, मैं उनके पास गई थी। एंड देन मैं उनको बोल रही थी मुझे ना बहुत बॉडी एक हो रहा है। एंड देन उन्होंने मुझे शिकंजी बना के पिलाई थी। मुझे ना एक्चुअली नमक वाली शिकंजी पीना पसंद नहीं है, चीनी नींबू वाली पसंद है, उसमें नमक डाल के पीना पसंद है। एंड देन बस मुझे याद आया और मैंने वो शिकंजी बना के पीनी चालू की। एक साथ मैं 3 गिलास शिकंजी पी गई, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं सो गई। और फिर जब सो के उठी तब मुझे समझ में आया बॉडी में डिहाइड्रेशन चल रहा है। उसके बाद मेरा मसल्स पेन ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हुआ। पर यहाँ पे नहीं रुका मामला मतलब मेरे साथ अगर कुछ चीज़ें हों तो आसानी तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। फिर भी मैं राइटिंग वर्क करती रही, और मैंने सोचा कि मॉर्निंग उठ के राइटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने ना एक बुक पढ़ी अभी, एन रैंड की द फाउंटेन हेड। मैं सोच रही हूँ शायद मेरी टेबल पर पड़ी हो, नहीं वो अलमीरा में जा चुकी है। एंड उसमें लिखा था कि कोई अगर टाइम पास करने के लिए राइटिंग करे, मतलब कभी कभी करे, मूड करे तब करे, तो वो एक राइटर तो नहीं हो सकता। राइटर वो है जो इंटेंस राइटिंग करे, मतलब राइटिंग उसकी लाइफ का एक पार्ट। मुझे इतना अच्छा लगा वो कोट। रुक, ठीक है, निकालूंगी कभी, बताऊंगी फिर। एंड 3 दिन पहले मैंने मॉर्निंग में, क्योंकि अब मैं रात में सोने लगी थी जब से बॉडी डिहाइड्रेट होनी स्टार्ट हुई, और मॉर्निंग 5:30 में उठ जाती हूँ, 5:30 5 बजे, 6 तो मैक्सिमम होता है। 3 दिन पहले मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब से मैं ना सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बायोग्राफीज़ पढ़ी है मैंने, और उन बायोग्राफीज़ में हमेशा बताया गया है कि जो अर्ली राइजर पीपल होता है ना, वो 10 सेकंड नहीं लेते हैं उठते के साथ बेड छोड़ने में। और मैं तो 1 घंटे से पहले नहीं छोड़ती हूँ। एक तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सुबह सुबह मुझे नहीं मालूम है लोग कैसे खचर 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 बोलना चालू कर देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। सुबह सुबह उठे हो तो चिड़ियाओं को सुनो, लोगों को क्या सुनना है, सारा दिन तो सुनना ही है उनको। Then, फिर मैंने कहा ठीक है, मैं मॉर्निंग उठते के साथ ही लिखूंगी। और फिर उसके बाद मैंने लिखा उस दिन दोपहर के टाइम पर। मुझे कुछ काम था, मार्केट के कुछ काम सारे अधूरे पड़े थे, क्योंकि इतने दिन से बॉडी एक वैसे ही चल रहा था, और मैं चली गई। वो 2 घंटे जो मैंने मार्केट में गुजारे हैं, कैन यू बिलीव दिस, आते के साथ ही मुझे स्किन प्रॉब्लम चालू हो गई। और
शाम तक आते आते मेरी जो फिंगर्स हैं स्वेल हो गई पूरी तरीके से। मैं सोच रही थी कि आज सुबह मैं उठी हूँ और मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग से मतलब अब से डेली जो मेरी हैबिट है कि मैं उठते के साथ बेड नहीं छोड़ती हूँ, बिकॉज मेरे रूम के बाहर ना एक बालकनी है, तो मैंने कहा वहाँ पे जाके लिखूँगी। और मैंने आज लिखा और शाम तक मेरी हालत ये थी कि पेन पकड़ना तो बहुत दूर की बात, स्पून पकड़ने के लायक फिंगर नहीं लगे, इतनी स्वेलिंग। एंड गई मैं डॉक्टर के पास, बन गया 2000 रुपये का बिल। और ये देखो ज़रा कितनी मेडिसिन दे रखे हैं, ये मेडिसिन दी हैं, ये लिए हैं। एक तो डॉक्टर्स भी ना पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, यूज़ तो एक या दो बार ही हुआ है, मतलब ये जेल है और ये ऑइंटमेंट है। और फिर उसके बाद आजकल तो डॉक्टर ही लोशन भी देते हैं। ये देखो 2000 रुपये का बिल बन गया। बट एनीवे बॉडी में इन्फेक्शन तो चल रहा था, पहले फूड पॉइजनिंग थी, फिर स्किन में वैसे मुझे प्रॉब्लम होती नहीं है कभी भी, ठीक है। आज दोपहर को मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ और फिर मैंने फिर से काम करने चालू किए, बाहर होके भी आई हूँ। वो पता है क्या हुआ, डॉक्टर ने मुझे बोला 1 हफ्ते तक बाहर नहीं निकलना है, मतलब सन का एक्सपोजर नहीं करना है, और साथ में डस्ट से दूर रहना है, और उसके बाद आपको ना डेली बेसिस पे वॉक करनी है। कैन यू बिलीव दिस कि वॉक कैसे कर सकता है कोई अगर सन के एक्सपोजर में ही ना आए या डस्ट के बिना? इंडिया में पॉसिबल है क्या वॉक करनी? एनीवे खैर मैं नहीं की, लेकिन आज शाम के टाइम रह गई और अभी मैं फिट हूँ। तो 1 मंथ के करीब ऐसा ही हुआ और साथ में वॉर चल रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे इस वक्त ना कुछ बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज आई न्यू दिस थिंग वेरी वेल कि जो गवर्नमेंट है ना वो किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन या डाटा को इस मूवमेंट पे शेयर नहीं करेगी। और न्यूज़ में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, न्यूज़ के अंदर कुछ होता और है, हेडिंग कुछ और होती है। मतलब पहली बार मुझे वॉर के ऊपर ऐसा लग रहा था कि ये क्या है। बनाऊंगी इस पे वीडियो, बट अभी तो मैं अपनी अपडेट दे रही हूँ कि मैं कहाँ गायब थी। मैं इसलिए गायब थी बिकॉज इतना ज़्यादा मसल्स पेन हो रहा था, फूड पॉइजनिंग हो गई, फिर उसके बाद स्किन एलर्जी हो गई, तो 1 महीने से यही सब चल रहा था। पर मैं कंटिन्यू रहूँगी, बोलती हूँ रहूँगी नहीं रहूँगी वो तो बात की बात है, बट ऐसे चलता तो रहता है मेरा। सो ऐसी है जिंदगी। चल रही है, मैं भी चल रही हूँ, आप भी चल रहे हैं। और डॉक्टर्स तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने ऑइंटमेंट वगैरह एक बार तो था, हाँ बहुत ज़रूरी था वो, तो उसी वक्त जैसे ही मुझे मेडिसिन प्रोवाइड की गई उसी वक्त मुझे ऑइंटमेंट यूज़ करना पड़ गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी स्किन में। पर उसके बाद अब इसका क्या करूँ, मुझे वैसे भी स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है। एनीवे जेब से मनी निकलने का टाइम पीरियड होगा, इसलिए निकल गई। तो फिलहाल अभी इतना ही, ये मेरी 1 महीने की अपडेट है, बट मैं वॉर के ऊपर ज़रूर बोलने वाली हूँ। एंड मैंने वीडियोस नहीं बनाए उस पर, और मैं बनाती भी नहीं, क्यों नहीं बनाए ये भी बताऊँगी। पर इस बीच ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत कुछ लर्न करने को मिला, तो शेयर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।